यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नीरज के ऊपर। नीरज सुशांत के घर के कुक थे, शेफ़ नहीं थे, ये अपने आप को कुक कहते हैं। ये हाउस बॉय और क्या कहते हैं बेल बॉय वगैरह टाइप के थे, और ये पर्सनल असिस्टेंट भी थे सुशांत के घर के अंदर। ये सुशांत की सारी देखभाल करते थे। अब यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है एक चैनल को। अब इन्होंने काफ़ी सारे चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिनमें इन्होंने इन्हीं के इंटरव्यूज़ में कई जगहों पर अपने ही नैरेटिव को चेंज किया है, बिल्कुल संदीप सिंह की तरह। संदीप सिंह के ऊपर मैंने वीडियो भी की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। किस तरह संदीप सिंह ने मल्टीपल चैनल्स पर आकर अलग अलग स्टेटमेंट्स देकर खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। इसी तरह यहाँ पर नीरज ने भी ये गलती की है, लेकिन अभी मैं यहाँ नीरज के ऊपर बात करूँगी तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है मैंगो से रिलेटेड। वो इस वजह से करूँगी मैं क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले डीनो मोरिया के घर के ऊपर बात की थी, और डीनो मोरिया के ऊपर जो मैंने बात की उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नीरज के ऊपर भी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज तक उनका इंटरव्यू डिकोड नहीं किया। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ को डिकोड करके आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये स्टेटमेंट सुनिए और फिर हम इस स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। के लिए पूछा जो शेफ ने, उनसे पूछा सर आपने कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए क्या किया जाए, 13 तारीख की बात है। तो उन्होंने बोला, देखिए इन्होंने यह कहा कि शेफ़ ने इनसे पूछा कि आपने कुछ खाया भी नहीं है तो अब खाने का क्या किया जाए। ये 13 रात की बात है, 13 तारीख की बात है। ये केशव यानी केशव ने इनसे पूछा है सुशांत से। मुझे कुछ नहीं, मैंगो शेक खाना। तो मैं मैंगो आम नहीं थे तो मैं फटाफट गया मार्केट में, आम मैंगो लेके उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुड। अच्छा देखिए, अब ये गए मार्केट में, क्योंकि रात की बात है, ये मार्केट में गए फटाफट गए ये, यानी कि जल्दी जल्दी ये गए। अब फटाफट का मतलब दूसरा जो मतलब होता है वो होता है जल्दी जल्दी जाना। आप कहीं पर कहते हैं ना फटाफट पहुँचो, यानी जल्दी पहुँचो, तुरंत पहुँचो। लॉकडाउन के दिनों में, जब लॉकडाउन में मार्केट्स मेरा ख्याल से बंद हो जाती हैं, लेकिन रात के वक्त ये फिर भी गए फटाफट मैंगोज़ लेने, क्योंकि मैंगो शेक पीना था सर ने। सोने जा रहा हूँ, ओके। तो सर 13 तारीख को सो गए थे। तो के लिए पूछा जो शेफ ने, उनसे पूछा सर आपने कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए क्या किया जाए, 13 तारीख की बात है। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं, मैंगो शेक खाना। तो मैं मैंगो आम नहीं थे तो मैं फटाफट गया मार्केट में, आम मैंगो लेके उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुड नाइट, सोने जा रहा हूँ, ओके। तो सर 13 तारीख को सो गए थे। तो अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज को ही नोटिस करें इस खाली इस क्लिप के अंदर, कि ये जितना हिल रहे हैं। अगर आप लोग को याद होगा बचपन में जब हम लोग टीचर को टेबल सुना रहे होते थे मैथ्स के, तो या हम जब भी कोई चीज़ रट के आते हैं, रट्टू तोते की तरह हम बोल रहे होते हैं क्लास में, छोटे बच्चों की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो आपने देखा है वो आगे पीछे हिल रहे होते हैं। हमारे पास जब बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो जो कारी साहब होते हैं उनके पास जब बैठ के वो कुरान को पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने कोई चीज़ सुनानी होती तो आगे पीछे स्विंग कर रहे होते हैं। ये आप तब कर रहे होते हैं जब आपने चीज़ रटी होती है और आपको पता हो कि आपने गलती नहीं करनी है। हम मैथ्स की टेबल भी जब सुना रहे होते हैं, क्योंकि हम याद कर रहे होते हैं कि अगला टेबल का आंसर क्या है, तो हम जहन में रख रहे होते हैं, तो हम हिलते रहते हैं। सबसे पहली तो बात यहीं पर ये बात है कि इन्होंने चीज़ स्क्रिप्ट रटा हुआ था तो ये इस वजह से हिल रहे हैं। दूसरी बात ये यहाँ पर कह रहे हैं सबसे आखिर में कि उन्होंने शेक पिया और फिर सर सो गए, रात को 13 तारीख को सो गए। अब देखिए, सोने का मतलब आपने अक्सर सुना होगा कि जब नॉवेल्स होते हैं, फिल्म्स होती हैं, तो लोग नहीं कहते कि अब हम ज़िंदगी से बहुत थक गए, अब हम सोना चाहते हैं, हम एक लंबी नींद सोना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सर 13 तारीख को सो गए, यानी 13 तारीख को सर सो चुके हैं, यानी 13 तारीख को सर सो चुके। यानी आप लोग अगर यहाँ पर समझें कि 13 तारीख को ही सब कुछ हुआ है और 13 तारीख को वो सो चुके थे, यानी ख़त्म हो गए थे, उनकी आंखें बंद हो गई थी। आंखें बंद होने का मतलब होता है कि आप दुनिया से जा चुके हैं। आप जब कोई मरता भी है तो आप उसकी सबसे पहले आंखों पर हाथ फेरते हैं कि उसकी आंखों का बंद कर दें। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी कह रहे हैं। अब देखिए, जहाँ तक मैंगो मिल्क शेक की बात, एक मिनट, जहाँ तक मैंगो मिल्क शेक की बात आती है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मैंगो के ऊपर बात करूँगी कि देखिए, मैंगो को लिखा मैंगो की तरह जाता है, लेकिन अगर हम इसको स्पेस देकर लिखें, जैसे यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो मैन और गो, यानी एक आदमी चला गया। 13 तारीख को एक आदमी चला गया, फटाफट ये गए, क्योंकि मैंगोज़ नहीं थे तो ये मैंगो लेने गए। अभी मैंगोज़ किसके घर पर लेने गए, आई मीन दुकान पर लेने गए, दुकानें तो बंद हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डीनो मोरिया के घर पर गए। मैं ये नहीं कह रही कि डीनो मोरिया के घर पर आम के बागात लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 13 रात को ही सर जो है वो सो चुके थे, तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि 13 तारीख को डीनो के घर पर कुछ हुआ है, जो भी कांड हुआ है, और वो वहाँ पर जाते हैं, उनको बुलाया जाता है फटाफट कि अब जो भी चीज़ें हो गई हैं उनको क्लीन करो। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि डीनो मोरिया इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि अपने हाउस स्टाफ को भी घर में रहने की इजाज़त देंगे अगर तो उनके घर पर कोई बड़ा कांड होने वाला था। इस तरह बहुत सारे जो लोग होते हैं वो विटनेस बन जाते हैं, तो इन्होंने ये किया होगा
ये किया भी जाता है कि उनके घर का जो स्टाफ था वो सारा जा चुका होगा छुट्टी पर, उनको उस दिन जल्दी छोड़ दिया गया होगा। और अगर वो उनके ऐसे हाउस स्टाफ है जो उनके साथ 24 घंटे रहता था डीनो मोरिया के घर पे, तब भी उनको कहीं ना कहीं भेजा जा चुका होगा। फिर ये लोग आए, सुशांत का हाउस स्टाफ डीनो मोरिया के घर पर जाता है और वो क्लीन करता है। और ये भी बहुत मुमकिन है कि अगर सुशांत को उनके घर में 14 या 15 या 16 जून तक भी रखा गया है या उसके बाद भी रखा गया है, और अगर जो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि वहाँ पर कई समय तक डीनो के घर पर रहे हों, तो ये बहुत मुमकिन है कि डीनो मोरिया ने अपने स्टाफ को जो है उनके जहाँ से भी गांव से आए होंगे उन जगहों पर भेज दिया गया होगा। ये लोग वहाँ पर क्लीन करने गए। किसको क्लीन करने गए? मैंगो लेने गए ना, तो मैंगो यानी जो बंदा चला गया उसकी चीज़ को क्लीन करने गए। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, वरना रात के समय में लॉकडाउन के टाइम पर ऐसी कौन सी मार्केट खुली होती है जो आम बेच रही हो या आप वहाँ से आम जाकर ले सकते हो। सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बनती है अगर हम यहाँ डीनो मोरिया वाला कनेक्शन बनाते हैं तो। अदरवाइज़ मैंगो ये फिर भी अगर लेने जाते हैं रात को फटाफट, तो इसका मतलब तब भी ये बनता है कि रात को मैंगो मिल्क शेक फिर भी नहीं पिया गया है। और शेक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो शेक का मतलब वैसे भी होता है, इन्होंने मिल्क शेक नहीं कहा, इन्होंने शेक कहा है। अब ये भी नहीं पता कि मैंगो का शेक इन्होंने मिल्क के साथ बना कर दिया था या पानी के साथ बना के दिया था। पानी के साथ जो बनता है वो मैंगो जूस होता है, लेकिन ये शेक की बात अगर कर रहे हैं तो ये मिल्क शेक की बात कर रहे होंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा सिर्फ मैंगो शेक, तो वो मैन जो गो उसको शेक किया इन्होंने। यानी देखिए, आप जब किसी को मारते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी पैरों से ज़मीन गिरती है, यहाँ पर उसको वो वाइब्रेट होता है, ट्रम्बल यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि शिवर होना, यानी उसको झटकना, ऊपर नीचे करना, उसको मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पर एक नैरेटिव ये भी है, और जो मैं बार बार बात कह रही हूँ कि उनको मारा नीचे गया फिर उनको ऊपर लेकर आया गया, जिसकी वजह से उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूटी गई हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो बेड पर हमें तस्वीरें दिखी हैं। अब चाहे डीनो के घर पर मारा है, अगर डीनो के घर पर मारकर और वो लेकर आते हैं, टेरेस से भी ऊपर लेकर जाते हैं, तो उनको घसीटते हुए लेकर गए होंगे। और अगर घर पर ही मारा है जो मॉन्ट ब्लैंक है, तब भी जो है वो उस रूम में नहीं मारा गया है। और वो रूम भी जो है, जिस रूम की तस्वीरें जिसमें दिखाई गई हैं, वो रूम भी सुशांत का रूम नहीं था। उसके ऊपर भी मैं वीडियो कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो नीचे मारा गया है किचन में। अब वो चाहे डीनो मोरिया के घर का किचन था या वो कहीं का भी किचन था या जहाँ पे भी वो वारदात या जो घटना घटी है वो नीचे की तरफ घटती है और फिर उनको ऊपर लेके जाया जाता है। तो जो वो तस्वीर में अगर तो वो बॉडी डबल है, 14 वाला भी, सॉरी बेड वाला भी जो है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि भाई उसको भी मारा गया हो या कुछ भी किया हो। मैं एक और भी बात करूँगी आने वाले दिनों में कि अगर तो मारा गया है तो वो दूसरी बॉडी जो है वो किसकी है, और अगर डीनो के घर पर मारा गया है तो दूसरी बॉडी फिर किसकी बनती है। एक तो वो है बॉडी डबल, एक और है वो जो दूसरी हमें बॉडी दिखती है नीचे घर पर, तो उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी जो गो यानी चला गया, उसको शेक किया गया है, यानी उसको ऐसा शेक किया गया, उसको ऐसे झटके दिए गए हैं। झटके से यहाँ पर हम जो स्टन गन है उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि स्टन गन के अंदर बिजली होती है, और आप जब किसी को बिजली के झटके देते हैं तो आप देखिए उनकी बॉडी शेक होती है, वाइब्रेट होती है, वो जिटर करती है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मैं सिर्फ यहाँ पर अगर मैं इसको अपने अंदर से, यानी अगर हम मेरे अंदर जो एक वो छोटा सा कीड़ा है उसको मैं अगर देखूँ, तो कहीं ना कहीं ये मैन और गो, आम का ही मिल्क शेक, क्यों किसी भी चीज़ का मिल्क शेक हो सकता था अगर नैरेटिव आप बना ही रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। और खाली यहाँ पर मैंगो को अक्सर बहुत सारी दुनिया में जो मेन्यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें भी अक्सर कभी अगर वो प्ले कर रहे होते हैं लफ्ज़ों पर तो मैन और गो करके लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग मिल्क शेक उन्होंने पिया है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये लोग इतने थक गए हों और इन्होंने फिर मैंगो मिल्क शेक पिया हो कि इनके अंदर जान आ गई हो। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंगो शेक भी रात को पिया गया। ये ज़रूर हुआ है कि रात को वो सो चुके थे, यानी कि रात को उनको ख़त्म कर दिया गया था। अब वो चाहे पूरी जान से गए थे या वो आधी जान से गए थे या वो किसी ना किसी पोजीशन में ऐसी थे, यानी जो भी था वो हुआ 13 जून को। तो ये बात बस यहाँ तक यही बात बनती है, यही बात मेरे जहन में आ रही है। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है डीनो मोरिया ही के घर पर जो कुछ हुआ है वो हुआ है। अब चाहे वो डीनो के घर से लाए हों, क्योंकि डीनो और सुशांत के घर के बीच में गूगल मैप के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 700 मीटर की दूरी बनती है। कुछ जगहों पर मेरी टीम को 1.5 किलोमीटर दिख रहा है, मुझे 700 मीटर दिखता है। तो चाहे वो 700 मीटर हो चाहे वो 1.5 किलोमीटर हो, वो इतना मुश्किल नहीं है किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर वो लेकर वहाँ से निकाल कर लेकर आते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं, तब भी स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसका टूटना पॉसिबल होता है। और अगर वो बॉडी डबल है तो उसने भी रेजिस्ट किया होगा, उसको भी मारा गया हो सकता है। किसी भी तरीके से कोई भी पॉसिबिलिटी है। मुझे जहाँ तक ज़्यादा जो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, मुझे लगती है कि जो कुछ भी हुआ है वो डीनो की तरफ ही हुआ है। ये याद रखिए
कि जो रूम दिखाया जा रहा है वो सीन 2 है, सीन 1 कहाँ का है वो हमें नहीं पता, या वो सुशांत के घर मॉन्ट ब्लैंक का ही है या वो विला मोरिया के घर का है। जो भी घटना घटी गई है वो किचन के आसपास ही घटी गई है। तो अब वो मॉन्ट ब्लैंक का किचन है या विला मोरिया का किचन है, कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके लिए 13 की रात को नीरज जो है वो फटाफट भाग कर जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैं नीरज की ही बात कर रही हूँ, ये एक तस्वीर थी अभी मैं क्योंकि गूगल कर रही थी, तो मुझे ये दिख रही है ये सीबीआई ऑफिसर नीरज को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। आप दोनों के चेहरों पे एक चीज़ देखेंगे, दोनों के चेहरों पे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिख रही है, ये सीबीआई ऑफिसर हैं। अगर इनकी आप देखें ये मास्क में पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी आंखों से पता चलने लग जाता है। इनका मास्क भी बता रहा है कि इनके जो दांत हैं वो निकले हुए हैं यानी खुले हुए हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं अपने आप में, इनके अंदर मुस्कान है और यहाँ नीरज भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सीबीआई ऑफिसर जो एक केस में ऐसे बंदे को लेकर जा रहा है सुशांत के घर में ऊपर, जहाँ पर अभी वारदात के ऊपर डिस्कशन करनी है, ये एक दोनों अगर देखा जाए हमारे हिसाब से तो एक हमारे साइड पर है और एक लेफ्टिस्ट की साइड पर है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऐसे लग रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और ये इनको बचा कर लेकर जा रहे हैं। बचा कर लेकर जाने का भी यहाँ पर एक बात तो बनती है कि भाई सारा मीडिया था, सब कुछ था, तो वो इसलिए उनको इतनी तरीके से लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो मुझे सबसे बात खटक रही है वो बात ये खटक रही है कि ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। नीरज का मुस्कुराना बनता है कि भाई नीरज तो कुत्ता कमीना है, उसको तो सुकून मिला हुआ, उसको पता है कि भाई मैंने तो सारे कांड किए हैं और मैं सब कुछ जानता हूँ हकीकत, लेकिन मैंने यहाँ इनको बेवकूफ़ बनाना है। और इसकी मुस्कुराहट और मुस्कान इस बात को की तरफ भी इशारा देती है कि इसको पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सीबीआई तुम्हारा एक भी बाल बीका नहीं कर सकती, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो रिलैक्स था, इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो मुस्कुरा रहा है। चलें ठीक है, लेकिन सीबीआई क्यों मुस्कुरा रही है, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मैं बार बार कहती हूँ कि बैकडोर डील कर दी गई थी, अगस्त के अंदर ही कर दी गई थी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई सुशांत के केस में दी थी 19 अगस्त को, उससे पहले जो है वो डील क्रैक हो चुकी थी। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, और अभी आप लोगों को तभी समझ भी आ रहा होगा कि सीबीआई इतनी खामोश क्यों है। सीबीआई की तरफ से बार बार एक ही नैरेटिव क्यों निकल कर आता है कि हमने किसी भी एंगल को डिसमिस नहीं किया है, हम हर एंगल से इस केस के ऊपर जांच कर रहे हैं। बार बार अगर ये बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं तो दाल काली है या फिर पूरी की पूरी दाल काली है। और अभी रिसेंटली एक और टीम जो है वो अपॉइंट की गई है जो इसी सीबीआई की टीम के नीचे काम करेगी। ये एक और तरीका हो जाएगा केस को और खींचने का। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। 4-5 महीने से ये वाली सीबीआई टीम क्या कर रही थी, एक भी जो है अरेस्ट नहीं किया गया। हम सब को पता है कि क्या हुआ है, क्या कुछ हो चुका है, लेकिन पता नहीं सीबीआई को तो यहाँ पर मुस्कुराने से फुर्सत नहीं है। अब ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं अल्लाह जाने। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गुड नाइट सोने जा रहा हूँ। ओके, तो सर 13 तारीख को सो गए थे। तो